पति ब्रह्मचारी। बाबू, हम सबकी परेशानियों का जड़ ना ये लड़की है। अरे जब से इस घर में आई है ना कुछ चला जा रहा है। पहले रिया की शादी टूटी, अब देवर जी जेल में। मुझे तो लगता है इस लड़की के पाँव में ना राहु केतु चिपके हुए। ना ना बाबू, तू कभी भी कुछ भी बोलती है ना। अरे इसमें इस मासूम सी बच्ची का क्या दोष है? अरे कसूर हमारा है मोनिका और वो गुलाब सिंह का। हमको पैसे का लालच था और उनको पोते का। ये तो बेचारी बच्ची इतनी सी उम्र में अपनी माँ से दूर हो गई। बेटे की चाहत में कहां सौदा कर लिया हम लोगों ने। किन खूनियों के घर से इसे उठा लाए। जी तो करता है कि आप अनुराग जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? यही कि इसकी रगों में उन लोगों का खून है और खून देर सवेर अपना असली रंग जरूर दिखाता है। हेलो, तुम्हारे लॉकअप से सूरज भागा कैसे? क्या? अच्छा सर, तो मैं अभी सर इंक्वायरी करवाता हूँ। यस सर। सूरज गुलाब सिंह के परिवार को पता चल गया है कि तुम लॉकअप से फरार हो गए हो। अब मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अब वक्त आ गया है अनिल, सूरज को खत्म करके ले ले अपने अपमान का बदला। फिक्र मत कर, मैं हूं तेरे पीछे, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। ले ले बदला, खत्म कर दे सूरज को। क्या आपने इसको देखा है? ब्लैक कलर की हुडी इसने पहन रखी है। जी नहीं सर। रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। तुझे ये कपड़े किसने दिए? साहब एक आदमी मिला था, उसने मुझे ये कपड़े दिए थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल जा यहां से। सूरज कहां गया? ये खून यहां क्या कर रहा है? मैं इसकी जान ले लूंगा। इसे कुछ नहीं करेगा तू, इसे हम पुलिस के हवाले करेंगे। ईशा जी कहाँ है आप? बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। काव्या, पुलिस को फोन लगाओ। काव्या। कोई बात नहीं, मैं ही लगा लेता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? सूरज, मुझे मेरी पत्नी से बात करनी है और आज सच्चाई सबके सामने आएगी। वो कड़वी सच्चाई जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सूरज भैया, ईशा भाभी अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकली, आपसे मिलने गई थी। सूरज, सूरज, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम लॉकअप से बाहर आ गए हो, मैं सीधा घर के लिए निकली। लेकिन
क्योंकि मुझे पता था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलने आओगे। मुझे आपको कुछ पता नहीं है ईशा जी। गुस्सा इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। मैं भी अंधा हो गया था ईशा जी। कितनी बार आपने मुझे समझाने की कोशिश की, बाबूजी की सच्चाई मेरे सामने लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि बाबूजी ही है। मेरी माँ को गोली मारने के बाद इल्जाम पापा पे लगाना, तेरी तो मैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन सच यही है ईशा जी कि मैंने आपकी मां कावेरी जी को नहीं मारा। तुम मेरी माँ के मुजरिम हो। मैंने आज तक अपने पापा को गलत समझा, लेकिन उनकी दरिया दिली, उनके उसूलों का तुमने ये सलाह दिया। गुस्सा तुम्हारा, बंदूक तुम्हारी, बंदूक से निकली गोली चलाने की मर्जी तुम्हारी, और तुम सारा इल्जाम मेरे पापा पे डाल रहे हो। आज तक मैंने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश इंसान नहीं देखा। ईशा जी, ये सब क्या बोल रही एक हो? शब्द मत बोलना। मुझे जितनी नफरत हो रही है ना तुमसे, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है कि मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाई कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, पत्थर है जो ना कभी रिश्तों की अहमियत समझ सकता है, ना किसी की फीलिंग। तुम बस एक गुंडे। तुमने मेरी मां को मुझसे छीना, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भले ही तुम कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाओ, दुनिया वाले तुम्हें बेकसूर समझे, पर मेरी नजरों में तुम मेरी मां के मुजरिम रहोगे। ईशा जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए, गलत समझ आया।
यही सिंदूर आपके मांग में भी भरा है ईशा जी। इज्जत करता हूं मैं इसकी। गिरफ्तार कर लो इसे। आदित्य भैया, आप तो जानते हैं ना कि सूरज भैया बेकसूर है। आदित्य भैया, काव्या! एक असली IAS ऑफिसर वही होता है जो अपने लक्ष्य से ना भटके, तुम्हारे जैसा नहीं जो गली गली में मार पीट करे। आदित्य, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को, ले जाओ इसे। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।